अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि एक बीज की उड़ान भी होती है? यकीनन नहीं सुना। मैं आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जो कि एक बीज की उड़ान की है। एक गांव में फैज़ान नामी लड़का रहता था। वो एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके ख्वाब आसमान से भी ऊंचे थे। गांव के लोग उसे हमेशा यही कहते, बेटा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम भी बाप की तरह खेत में काम करो और बस ज़िंदगी गुजारो। लेकिन फैज़ान का दिमाग कुछ और ही सोचता था। उसे बचपन से ही पौधे और उनकी अफजाइश का शौक़ था। वो अक्सर खेत में जाकर बीजों को मुख्तलिफ तरीक़ों से उगाने की कोशिश करता, नए तजर्बात करता, लेकिन अक्सर नाकाम होता। लोग हंसते, उसे पागल किसान कहते, मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि किस तरह लोग हाइड्रोपोनिक तरीके से बगैर मिट्टी के पौधे उगाते हैं। फैज़ान के दिल में रोशनी की किरण जागी। उसने सोचा, अगर दुनिया के दूसरे कोने में ये मुमकिन है तो मेरे गांव में क्यों नहीं। अब असल मसला था वसाइल का। फैज़ान ने फैसला किया कि वो अपने पुरानी साइकिल, कुछ पुराने खिलौने और मोबाइल बेचकर कुछ पैसे जमा करेगा। उसने एक छोटा सा कमरा लेकर वहाँ पर हाइड्रोपोनिक सिस्टम खुद बनाया। यूट्यूब आर्टिकल्स और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से सीखा। इससे पहले पौधे उगने में नाकामी हुई, पानी का लेवल ख़राब हो गया, रोशनी मुनासिब ना मिली, लेकिन वो बाज ना आया। 6 माह के बाद फैज़ान के उगाए हुए पालक, धनिया और लेटिश इतने साफ, सेहतमंद और जायकेदार थे कि गांव के लोग हैरान रह गए। पहले तो वो सिर्फ अपने गांव में बेचता था, फिर एक दिन एक मकामी रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे सब्जियां खरीदी। खुश होकर उसने पूरा ऑर्डर दिया और कहा, हमें हर हफ्ते तुम्हारी सब्जियां चाहिए। अब फैज़ान की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने मज़ीद सिस्टम्स बनाए, दूसरे नौजवानों को सिखाना शुरू किया। वो सिर्फ किसान नहीं रहा, बल्कि एक इन्वेंटर, एक उस्ताद और एक लीडर बन चुका था। चंद सालों में उसका गांव ग्रीन प्रोजेक्ट एक ब्रांड बन गया था। वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता, ऑनलाइन कोर्सेज बनाता और गांव के लोगों को जदीद ज़राअत की तरबियत देता। एक दिन रिपोर्टर ने उससे पूछा, फैज़ान तुमने ये सब कुछ कैसे किया? फैज़ान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक बीज को ज़मीन में दफन होना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, पानी सहना पड़ता है, तब जाकर वह ज़मीन चीरता है, रोशनी की तरफ बढ़ता है। मेरी ज़िंदगी भी वैसी ही थी। लोगों ने मुझे दफन किया, मजाक उड़ाया, लेकिन मैं ज़मीन चीर कर निकल आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ख्वाब सिर्फ वही देख सकता है जो हार मानने को तैयार ना हो। वसाइल की कमी तरक्की की राह में रुकावट नहीं, बल्कि नियत, मेहनत और जिद्दत असल ताकत है। अगर एक किसान का बेटा जदीद ज़राअत में इनकलाब ला सकता है तो हम सब अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। बस एक कदम, एक इरादा और एक यकीन चाहिए।